Hello everyone, how are you? I think you all are fine. You all are welcome in my YouTube channel Learn English with Knowledge. So as you all know, here we are practicing English through the newspaper articles. तो सबसे फर्स्ट जो हम यहाँ पे करते हैं रीडिंग करते हैं, ग्रामर को इन्हेंस करते हैं और उसके बाद ग्रामर के जो MCQs हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, वोकैबुलरी पे वर्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेली लाइफ में कैसे आपको इन जो आप पढ़ रहे हो उसको यूज़ करना है, उस पर मेन फोकस होता है। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे, दैट ऑल विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कैसे इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, ये देखो सोसाइटी का एक बहुत ही क्या है यानी ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से करप्शन घुसा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए एज ए डेमोक्रेटिक एंड एज ए डेवलपिंग कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। RTO ऑफिशियल इन बेंगलुरु suspended for issuing fitness certificate to 41 vehicles from Gujarat without physical inspections, ठीक है। तो जो RTO ऑफिशियल है, ठीक है, एक RTO के ऑफिशियल है इन बेंगलुरु, कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। सस्पेंडेड, उनको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया है, यानी निलंबित किया गया है, ठीक है। ED लगा है, इसका मतलब पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है फॉर मीन्स के लिए, इशू करना, जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए उनको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। टू मीन्स को 41 व्हीकल्स, यानी जो 40 व्हीकल्स मीन्स वाहन, ठीक है। फ्रॉम से गुजरात से, विदाउट मीन्स बिना फिजिकल इंस्पेक्शन, फिजिकल कहने का मतलब है वास्तविक रूप से, ठीक है। वैसे इसको भौतिक भी बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक, यानी खुद किया नहीं, केवल कागज में कर दिया, ठीक है ना। जाके चेक नहीं किया कि वो ओके है नहीं है, उसके सारे पार्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ चेक नहीं किया, केवल जो पेपर्स होते हैं उसमें बोल दिया कि हाँ ओके है, ठीक है। फिजिकल इंस्पेक्शन कहने का मतलब होता है आपका जांच, ठीक है। तो आपका जो 41 व्हीकल थे, ठीक है, विदाउट बिना उनके फिजिकल इंस्पेक्शंस के उनको क्या कर दिया गया, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया, ठीक है। मतलब ये ऐसी बात होगी कि डॉक्टर के वहाँ जाए बिना ही आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है, बिना डॉक्टर से चेक करा ही आपको क्या मिल गया है, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये ऐसी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के चक्कर में उनको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, लेट्स मूव अहेड। Authorities in Karnataka were alerted by the Deputy Director in the Office of Transport Commissioner, Gandhinagar, Gujarat, ठीक है। तो जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज मीन्स जो अधिकारी लोग हैं, ठीक है, इन कर्नाटका में, तो कर्नाटका में जो भी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वर मीन्स थे, पास्ट का है, ठीक है। जब भी कोई प्लूरल होता है तो उसमें क्या लगता है, वर लगता है आपका, ठीक है। जब भी कोई क्या होगा, प्लूरल होगा। अलर्ट करना मीन्स उनको सचेत करना, ठीक है ना, या उनको सूचना देना। बाय मीन्स द्वारा, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, डिप्टी कहने का मतलब होता है उप डायरेक्टर यानी निर्देशक, इन द ऑफिस ऑफ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ठीक है। इन मीन्स में, ऑफिस ऑफ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गांधीनगर गुजरात। तो जो गांधीनगर गुजरात के जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस है, ठीक है, वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो कर्नाटक की जो अथॉरिटीज हैं उनको क्या कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट करने का मतलब है कि उनको सचेत कर दिया गया, उनको जानकारी दी गई इसके बारे में कि आपके वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो क्या कर रहे हैं, बिना फिजिकली उनको जांचे हुए उनको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करें जो व्हीकल्स हैं, ठीक है। The Karnataka Transport Department has suspended a senior official posted at the Karamangala Regional Transport Office after it was found that fitness certificates were issued to 41 heavy motor vehicles registered in Gujarat without any physical inspections. तो आप देख सकते हो कि इंडिया में करप्शन किस लेवल तक है, ठीक है, यानी बिना उनको जांच किए ही उनको क्या दिया है, फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो द कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कर्नाटका का ट्रांसपोर्ट मतलब होता है यातायात, ठीक है। तो जो कर्नाटका का जो यातायात डिपार्टमेंट है, ठीक है सस्पेंडेड, उन्होंने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और सीनियर, ठीक है, एक सीनियर ऑफिशियल है जो पोस्टेड एट, कहाँ पोस्टेड थे, ठीक है, ये थे कोरामंगला एक जगह का नाम है। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ठीक है। तो RTO की फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई क्या होती है, रीजनल ट्रांसपोर्ट
ऑफिस, ठीक है। आफ्टर इट वॉज फाउंड, आफ्टर मीन्स उसके बाद, ठीक है। इट वॉज फाउंड, यह पाया गया, ठीक है। फाउंड मीन्स पाना, ठीक है। यह पाया गया दैट की फिटनेस सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वर मीन्स थे, इशूड, इशूड का नाम मीन्स जारी किए गए, टू को 41 हैवी मीन्स भारी मोटर व्हीकल्स, ठीक है, जो भारी मोटर वाहन थे, रजिस्टर्ड इन गुजरात, और वो कहाँ रजिस्टर्ड थे, गुजरात में रजिस्टर्ड थे, ठीक है, गुजरात में रजिस्टर्ड थे। बट उनको जो फिटनेस सर्टिफिकेट मिला वो कहाँ से मिला, कर्नाटका से मिला, ठीक है। और वो भी विदाउट मीन्स बिना, एनी मीन्स किसी प्रकार का, ठीक है, या कोई फिजिकल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मीन्स जांच, तो किसी भी प्रकार की फिजिकल जांच के बिना ही उनको क्या दे दिया गया, फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया। और ये कहाँ रजिस्टर्ड थे, ठीक है, ये गुजरात में रजिस्टर्ड थे। और दिया किसने, ये दिया गया कोरामंगला रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है, जो कर्नाटका का ऑफिस है। Based on the directions of Ministers for Transports Ramalinga Reddy, Nishar Ahmed, Senior Motor Vehicle Inspector, was placed under suspension for derelictions of duty after allegedly approving FCS in violation of statutory rules. The suspension order was issued by the Commissioner of the Karnataka Transport Department on January 20. Okay, based means आधार, बेस का मतलब होता है आधार, आधार ऑन द डायरेक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है, ठीक है, दिशा निर्देश है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के, ठीक है, यानी आपका यातायात की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, यानी मंत्रालय, तो यातायात मंत्रालय के डायरेक्शन के आधार पे, बेस में आधार पे रामालिंगा रेड्डी, एक रामालिंगा रेड्डी है, निशार अहमद है, ठीक है, और एक क्या है, सीनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो इन 3 लोगों को क्या कर दिया है, वॉज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, ये लोग क्या कर दिए गए हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। प्लेस्ड अंडर कहने का मतलब रखा गया है, ठीक है, इनको सस्पेंशन निलंबन में रख दिया गया है। फॉर डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन कहने का मतलब होता है, डेरिलिक्शन का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है, ऑफ ड्यूटी, तो उन्होंने ड्यूटी में क्या कर रखी है, लापरवाही कर रखी है, ठीक है, अपनी ड्यूटी में लापरवाही के लिए इनको क्या कर दिया है, सस्पेंशन कर दिया है। आफ्टर एलिस्टली अप्रूविंग, एलिस्टली कहने का मतलब कथित तौर पे, यानी जो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अप्रूविंग, अप्रूव करना मीन्स यानी उसको सहमति दे देना, ठीक है, या उसको ओके करना किसी चीज को। FCS इन वॉयलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, कथित तौर पे क्या कर दिया, यानी जो फिटनेस सर्टिफिकेट थे उसका वॉयलेशन किया, ठीक है, वॉयलेशन का नाम उल्लंघन किया, उसका किसका उल्लंघन किया, स्टैट्यूटरीज यानी कानून का, जो कानूनी रूल है उनका उल्लंघन किया इन्होंने, कि बिना कोई जांच के ही उनको FCS दे दिए गए व्हीकल्स को, ठीक है। द सस्पेंशन ऑर्डर वॉज इशूड बाय द कमीशन ऑफ कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑन जनवरी 20, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन ऑर्डर है, यानी जो निलंबन का ऑर्डर है, वॉज मीन्स था, इशूड करना मीन्स जारी करना, बाय द्वारा, द कमिश्नर्स ऑफ द कर्नाटका, तो जो कर्नाटका के जो कमिश्नर हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा जनवरी 20 को ये क्या किया गया, जारी किया गया, ठीक है। देखो आपको वीडियोस पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ग्रामर के जो भी आपके टेंस है, प्रीपोजिशनल्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उनके हमने MCQs भी, तो MCQs जब आप करोगे तो उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं, ठीक है ना, हमारा माइंड उसको करता है बहुत जल्दी से कैच करता है, और आपको करने में भी इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो MCQs हैं उनको अटेंड कीजिए, ठीक है। Okay. According to officials, the irregularities come to light after the detections team of the Gujarat State Transport Department analyzed data available on the vehicle e-detection portal. Okay. तो according to the officials, तो जो ऑफिसर हैं उनके अकॉर्डिंग में उनके द्वारा जो जानकारी मिली है, ठीक है, द इरेगुलरिटीज, जो अनिरंतरता जिसे कहते हैं, ठीक है ना, यानी जो ऊपर नीचे जो भी देखा गया, ठीक है, यानी कहने का मतलब आपकी जो एक्चुअल में जो डाटा दिए गए थे और जो जांच में निकल के आया उनके बीच जो डिफरेंस होता है, ठीक है। केम मीन्स आया, देखो कम की पास्ट फॉर्म है, आई टू लाइट, लाइट कहने का, केम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में आना, ठीक है। ये एक फ्रेजेस है, ये पूरा साथ में ही पढ़ा जाता है, साथ में ही लिखा जाता है, और उसकी मीनिंग भी साथ में ही आती है। केम टू लाइट कहने का मतलब उजागर होना, ठीक है ना, हम कहते हैं जैसे अरे देखो इसकी जो चोरी है वो तो उजागर हो गई, ठीक है ना, तो केम टू लाइट।
आफ्टर मीन्स बाद में द ई डिटेक्शन टीम, ठीक है, ई डिटेक्शन यानी जो ऑनलाइन क्या करती है, डिटेक्शन करती है, ठीक है, जांच करती है चीज़ों की, जो टीम है ऑफ द गुजरात स्टेट, तो गुजरात स्टेट की जो ई डिटेक्शन टीम है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, एनालाइज करना मीन्स यानी उसको, यानी चीज़ों को वो करना, चीज़ों की जांच करना, ठीक है। डाटा जो डाटा अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध ऑन द व्हीकल ई डिटेक्शन पोर्टल, तो जो व्हीकल वाहन ई डिटेक्शन पोर्टल है, तो वहाँ पे जो भी डाटा अवेलेबल था, उपलब्ध था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके अनुसार जो गुजरात की जो ई डिटेक्शन टीम थी, ठीक है, ई डिटेक्शन टीम थी जो गुजरात की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ इरेगुलरिटीज हैं, यानी अनियंत्रताएं हैं, यानी कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। द स्क्रूनिटी revealed that 41 heavy vehicles registered in Gujarat had been shown as inspected at RTO official in Karnataka and were issued from 31A the mandatory fitness certificate for transport vehicle. Okay, the scrutiny means गहन जांच, ठीक है, revealed करना means यानी चीज़ों को उजागर करना, दैट की 41 हैवी व्हीकल्स, जो 14 भारी वाहन हैं, रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जिनका पंजीकरण हुआ है, रजिस्टर मीन्स पंजीकरण, गुजरात में हैड बीन शोन, ठीक है, हैड बीन देखो ये क्या है आपकी, जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, जैसे हैव और हैज किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसका ही पास्ट फॉर्म होता है हैड, तो हैड बीन होता है आपका पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। शोन मीन्स दिखा रहा है, एज इंस्पेक्टेड एट आरटीओ ऑफिस इन कर्नाटका, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि जब गहन जांच की गई तो ये पता चला कि जो आपके क्या हैं, जो व्हीकल गुजरात में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनको कहाँ दिखाया जा रहा है, वो उनका इंस्पेक्टेड यानी उनकी जो जांच की जा रही है, ठीक है, वो कहाँ की जा रही है, आरटीओ ऑफिस कर्नाटका में उनकी जांच हो रही है, एंड वर इशूड फॉर्म 38A द मैंडेटरी फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और उनको वहाँ क्या किया जा रहा है कि 31A जो एक मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य, ठीक है, आवश्यक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, जो यातायात करने वाली जो गाड़ियां होती हैं, तो उनके लिए 31A जो होता है एक मैंडेटरी फिटनेस सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो ये वाहन कहाँ है, रजिस्टर्ड तो है ये गुजरात में, ठीक है, जब स्क्रूनिटी की गई यानी गहन जांच की गई तो पता चला ये कहाँ रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है गुजरात में, बट लेकिन उनको सर्टिफिकेट कहाँ दिया जा रहा है, कर्नाटका में, ठीक है। हाउएवर रिकॉर्ड शो दैट दीज वेरी व्हीकल्स हैड पास्ड थ्रू टोल प्लाजा लोकेटेड इन गुजरात, देखो अब गड़बड़ी यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी है यहाँ पे, देखो हाउएवर फिर भी, ठीक है, रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड है, डाटा है, शोड मीन्स दिखा रहा है, ठीक है, शो का क्या है, पास्ट फॉर्म में ईडी लगा है, दिखाना, ठीक है, दिखा रहा है, दैट की, जब दैट बीच में आ जाता है ना सेंटेंस को, तो इसका जो मीनिंग आता है वो की आता है, ठीक है, ये क्या होता है, ऐसा कंजक्टिव होता है, ठीक है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा होता है, दैट दीज हैवी होना चाहिए था, ठीक है, हैवी व्हीकल्स हैड पास्ड थ्रू टोल प्लाजा, अब ये क्या दिखा रहे हैं, जबकि ये क्या दिखा रहे हैं कि रिकॉर्ड ये शो कर रहे हैं कि जो ये हैवी व्हीकल है, हैड पास्ड, ये कहाँ से गुजरे, थ्रू टोल प्लाजा, ठीक है, ये टोल प्लाजा से गुजरे, लोकेटेड इन गुजरात, जो कहाँ था, गुजरात में था, ऑन द सेम डे द इंस्पेक्शंस वर purportedly carried out in कर्नाटका एंड ऑफिशियल सेट, ठीक है, और वो भी किस दिन, जिस दिन ये क्या किया गया, जो इंस्पेक्शंस था यानी जो इनकी जांच की जा रही थी, ठीक है, वर मीन्स थे, प्रोपोर्टली कैरीड आउट इन कर्नाटका, वो कहाँ किया जा रहा था, जिस दिन कर्नाटका में किया जाता है, एंड ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा, ठीक है, तो ऑफिशियल जो थे उन्होंने क्या कहा कि जो ये व्हीकल्स थे, ठीक है, ये उस दिन गुजरात में क्या कर रहे थे, गुजरात का जो टोल प्लाजा है उस पे ये पाए गए, वहां से इन्होंने पास किया, वहां से ये गुजरे, लेकिन सेम उसी दिन क्या दिखाया जा रहा है कि कर्नाटका में इनका क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन चल रहा है, यानी कर्नाटका में इनकी जांच चल रही है, ठीक है, इनको चेक किया जा रहा है कि इनको FCS देना है, देना फिटनेस सर्टिफिकेट देना ही देना है, ठीक है, तो कहाँ गुजरात, कहाँ कर्नाटका, ठीक है, उस दिन वो व्हीकल वहाँ उसके टोल प्लाजा पे मिल रहा है गुजरात के, और बट उनको फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ दिया जा रहा है, कर्नाटका में दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये पाया गया, तो देख सकते हैं सिस्टम में किस तरह से करप्शन पाया जाता है। नेक्स्ट है द डिप्टी डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गुजरात गांधीनगर गुजरात alerted Karnataka authority and informed them that the approval for the fitness certificate had been authorized by Mr. Ahmed,
ठीक है। तो अब जो द डिप्टी डायरेक्टर थे, ठीक है, उप निर्देशक इन द ऑफिस में और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गांधीनगर गुजरात। तो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, तो वहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अलर्टेड यानी उन्होंने सूचना दी, ठीक है, कर्नाटका अथॉरिटीज, जो कर्नाटक की अथॉरिटीज हैं, ठीक है, कर्नाटक के जो अधिकारी हैं उनको सूचना दी एंड इन्फॉर्म और उनको इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, देम दैट और उनको सूचना दी, देम दैट दैट मीन्स उनको दैट मीन्स की द अप्रूवल, जो ये अप्रूवल मिला है ना, स्वीकृति, अप्रूवल में स्वीकृति, ठीक है, फॉर द फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो स्वीकृति मिली है हैड बीन ऑथोराइज्ड बाय मिस्टर अहमद। तो ये किसने दिया है? ये मिस्टर अहमद ने दिया है, ठीक है। तो इसकी अथॉरिटीज यानी इसका अधिकार जो था वो किसके पास था? मिस्टर अहमद के पास था। तो ये मिस्टर अहमद जो है तो ये ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर रेड्डी ऑर्डर अ प्रोब, ठीक है। तो अब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वहाँ के, ठीक है, मिस्टर रेड्डी ऑर्डर अ प्रोब, प्रोब कहने का मतलब जांच। तो उन्होंने एक जांच के लिए क्या कर दिया है? ऑर्डर कर दिया कि जांच की जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल फिनिश होता हुआ अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज वोकैबुलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड इज सस्पेंडेड। सस्पेंड करना मीन्स निलंबित करना, किसी को हटाना उसके पद से, ठीक है। तो आप जैसे ही आपके वहाँ पे कोई भी इस टाइप के क्या होते हैं ऑफिसर वगैरह होते हैं ना जो करप्शन वगैरह में पाए जाते हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि दैट पर्सन इज सस्पेंडेड ड्यू टू द करप्शन, ठीक है, यानी उस पर्सन को क्या कर दिया गया है? करप्शन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इशू करना मीन्स जारी करना, ठीक है, तो ये इशू कर दिया गया है, ठीक है ना। आप जैसे सपोज आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप क्या करते हो, जब आप लाइब्रेरी वगैरह में बुक लेने जाते हो ना, तो आप क्या कहते हो? मुझे ये बुक इशू करा दो, ठीक है। तो ये वर्ड हम जनरली यूज करते ही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट यानी वाहन का जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है। फिजिकल इंस्पेक्शन यानी वास्तविक या भौतिक जांच, ठीक है, उसको खुद से जाके चेक करना। नेक्स्ट द फिफ्थ नंबर वन इज अथॉरिटीज यानी अधिकारीगण जो होते हैं, ठीक है ना। डिप्टी डायरेक्टर, देखो डिप्टी जब भी लग जाता है इसका मतलब होता है उप, ठीक है, यानी निर्देशक से नीचे का, ठीक है ना, वन स्टेप डाउन वाली जो पोस्ट होती है, ठीक है, लेवल होता है। डिप्टी डायरेक्टर उप निर्देशक। अलर्ट करना, सतर्क करना। सीनियर ऑफिसर वरिष्ठ अधिकारी। डिरेलिकेशंस ऑफ ड्यूटी, डिरेलिकेशन कहने का मतलब है कर्तव्य में लापरवाही, ठीक है, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। और उसके बाद नेक्स्ट है एलिजिबली यानी कथित तौर पे, ठीक है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है बट ऐसा पाया गया है, ठीक है, तो उसको कथित तौर पे कहते हैं एलिजिबली। उसके बाद है वॉयलेशन उल्लंघन। उसके बाद है स्टैट्यूटरी कानूनी नियम। प्रोब मीन्स जांच। इरेगुलरिटीज अनियमितताएं। उसके बाद है स्क्रूनिटी गहन जांच करना किसी का। मैंडेटरी अनिवार्य। परपोर्टली कथित रूप से। रजिस्टर्ड पंजीकरण, ठीक है, जैसे आप कहते हो ना मैंने इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड किया, मैंने इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड किया, यानी आपने पंजीकृत किया वहाँ पे, ठीक है। 19 कमिश्नर आयुक्त। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट परिवहन विभाग। ओके, तो यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी फिनिश होते हुए अब हमारा जो फनी सेगमेंट है, ठीक है, दैट इज आवर प्रैक्टिस सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप जब एमसीक्यूज के फॉर्म में करते हो ना तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाती हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा समझ में भी आती हैं चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डैश एंड इंक्वायरी इनटू द मैटर, ठीक है, जो अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है एंड इंक्वायरी इनटू द मैटर। तो अब यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये क्या है? सब सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इंक्वायरी इनटू द मैटर ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपको वर्ब सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? जब आपका प्रेजेंट में हो रहा हो, क्या प्रेजेंट में चल रहा है, वो अभी ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने कर दिया है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, इसका मतलब पास्ट फॉर्म चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, पास्ट में हो गया ना कि उन्होंने ऑर्डर्ड कर दिया है, ठीक है। ऑर्डरिंग का तो मतलब है कि अभी ऑर्डर कर रहे हैं, अभी थोड़ी ना कर रहे हैं, उन्होंने कर चुके हैं वो ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द मैटर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया है? जो इनको जो मैटर्स है, ठीक है ना, जो भी अभी चल रहा है उसमें इंक्वायरी के लिए क्या कर दिया है? ऑर्डर कर दिया है। ओके, तो ये हमारा सिंपल पास्ट का क्या है? सेंटेंस है आपका, ठीक है।
ओके, द नेक्स्ट वन इज द ऑफिशियल डैश अंडर सस्पेंशन लास्ट वीक। ठीक है, देखो ये कह रहा है द ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन लास्ट वीक। सबसे पहले द ऑफिशियल, तो ऑफिशियल क्या है, एक ही है, ठीक है, सिंगुलर है। अंडर सस्पेंशन यानी निलंबन में है, लास्ट वीक, लास्ट वीक जो बीता हुआ जो सप्ताह है तब से, तो इसका मतलब ये पास्ट में है और एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, सिंगुलर वाला आएगा। अब देखो इस क्या होता है, प्रेजेंट का होता है, तो ये तो होगा नहीं। हैज, हैज क्या है, ये भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट का होता है, ठीक है। वॉज प्लेस्ड, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, वॉज क्या है, पास्ट का, प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन लास्ट वीक, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया है, लास्ट वीक से सस्पेंशन पे रखा गया है। ओके, देखो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटीज डैश द डाटा केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शंस। ठीक है, तो जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, देखो अथॉरिटी सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ईस लगा तो इसका मतलब ये प्लूरल है, ठीक है, तो पहला तो हमें पता चल गया हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। डैश द डाटा केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, ठीक है, तो अथॉरिटीज क्या कर रही है, डाटा को केयरफुली यानी सावधानी से क्या कर रही है, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने से पहले डाटा को सावधानी से डैश कर रही है। अब क्या कर रही है, एनालाइज कर रही है, एनालाइज्ड कर रही है, एनालाइजिंग, हैव एनालाइज, ठीक है, तो क्या कर रही है आपको डाटा को, ठीक है, देखो एनालाइज, एनालाइज करने का मतलब प्रेजेंट में कर रही है, नहीं, एनालाइज्ड यानी उन्होंने उसका निरीक्षण किया है, यस, तो उन्होंने उसका निरीक्षण कर चुके हैं, वो एनालाइजिंग, अभी उसका उसकी जांच कर रहे हैं, हैव एनालाइज्ड, वो जांच कर चुके हैं, नहीं, ठीक है, वो जांच कर चुके हैं, नहीं, अभी वो क्या कर रहे हैं, जांच किया है उन्होंने, ये क्या है, एक प्रेजेंट सिंपल का है, देखो इसमें क्या है, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंपली एनालाइज्ड कर रहे हैं वो, ठीक है, वो अथॉरिटीज क्या कर रही है, एनालाइज द डाटा केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, तो उन्होंने क्या किया, डाटा को एक्शन लेने से पहले अच्छे से जांच किया, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिटनेस सर्टिफिकेट दैट ऑलरेडी बीन इशूड। देखो फिटनेस सर्टिफिकेट, एस लगा है, इसका मतलब प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ऑलरेडी बीन इशूड, ईडी लगा है, इसका मतलब क्या है, आपका पास्ट में है, ठीक है, तो इस तो आएगा नहीं, इस प्रेजेंट का होता है, वॉस नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, ये क्या है आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीन भी आ रखा है, ऑलरेडी बीन इशूड, तो जब भी बीन आए ना तो उसके साथ क्या आता है, हैव आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हैव, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड, तो हमेशा याद रखना जब भी आपका हैव आता है तो उसके साथ बीन आता है, ठीक है, हैव बीन, हैज बीन, ठीक है, तो ये आपका क्या दिखाते हैं, ये आपका ये दिखा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। उसके बाद है नेक्स्ट, द व्हीकल्स थ्रो टोल प्लाजा ऑन द सेम डे। अब जो व्हीकल्स हैं थ्रो, थ्रो मीन्स के द्वारा, टोल प्लाजा ऑन द सेम डे, तो वो सेम डे में टोल प्लाजा के द्वारा क्या हुए, पास, पासिंग, पास, हैव पास, ठीक है, देखो प्रेजेंट में तो हो नहीं रहा, अभी तो नहीं हो रहा ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता है, पासिंग मीन्स गुजर रहे हैं, अभी गुजर रहे हैं नहीं, पास गुजरता है, क्या वो गुजरता है, नहीं, दे आर पास्ट, वो गुजरे, ठीक है, ये सिंपल क्या है, पास्ट का एग्जाम्पल है कि वो उस दिन गुजरे, तो वो गुजर चुके हैं, ठीक है, अभी नहीं गुजर रहे वो, तो द व्हीकल्स पास्ट थ्रू टोल प्लाजा ऑन द सेम डे, तो जो व्हीकल्स हैं वो क्या हुए, टोल प्लाजा से सेम डे पे क्या हुए, गुजरे। देखो हैव पास नहीं हो सकता क्योंकि जब हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये वाला तो हमारा वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, पासिंग नहीं हो सकता क्योंकि अभी चल नहीं रहा है, पास हो नहीं सकता क्योंकि अब जा नहीं रहा है वो, अभी यानी प्रेजेंट में काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पास्ट। ओके, नेक्स्ट, तो ये तो थे हमारे टेंसेस जिनमें हमने टेंस की प्रैक्टिस की। नाउ वी विल प्रैक्टिस ऑफ वॉइस। अब देखो वॉइस क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस बेसिकली क्या होता है कि एक्टिव वॉइस होने कहने का मतलब है जब सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे आता है ना, एक सीक्वेंस होता है। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, इसमें चीज़ों को क्या कहते हैं, उलट दिया जाता है
इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। अब देखो जो एक्टिव वॉइस होते हैं इसमें क्या होता है, जो बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन से होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है, अथॉरिटी सस्पेंडेड द ऑफिसर। तो जो अथॉरिटीज है उन्होंने ऑफिसर को क्या किया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। अब इसके लिए आपको पैसिव सेंटेंस ढूंढना है। देखो अथॉरिटीज क्या है, नाउन है। सब्जेक्ट बेसिकली वो होते हैं जो काम करते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं, ठीक है, काम करने वाला। देखो सस्पेंड किसने किया, अथॉरिटीज ने किया, तो काम कौन कर रहा है, अथॉरिटीज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अथॉरिटीज अगर पहले आए तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। अगर जो काम कर रहा है वही पहले आ जाए तो एक्टिव वॉइस है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं, हमें पैसिव ढूंढना है। द ऑफिसर सस्पेंडेड अथॉरिटीज, क्या ऑफिसर ने अथॉरिटीज को सस्पेंड किया था, नहीं, उसने थोड़ी ना किया। द ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड बाय अथॉरिटीज, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ऑफिसर, ऑफिसर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑफिसर ने काम नहीं किया है, उस पर काम हुआ है, ठीक है, जिसपे काम होता है दैट इज आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड बाय अथॉरिटीज, तो ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको वैसे ही इनकरेक्ट है, इसमें लिखा है द ऑफिसर सस्पेंड अथॉरिटीज, नो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आप ना इसको ऐसे बाय के थ्रू भी पहचान सकते हो, जहाँ पे बाय आता है तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस में आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, द कमिश्नर इशूड द सस्पेंशन ऑर्डर। अब जो कमिश्नर है उसने क्या इशू किया, सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, कमिश्नर कर रहा है, ठीक है। तो आपको अब इसका पैसिव निकालना है, द ऑर्डर इशूड द कमिश्नर। क्या जो ऑर्डर है उसने कमिश्नर को इशूड किया, नहीं। द कमिश्नर वॉज इशूड द ऑर्डर, नहीं, यहाँ पे तो कमिश्नर खुद ही पहले आ गया काम करने के लिए, ठीक है। ये देखो ये फर्स्ट वाला तो सेंटेंस ही गलत है, ऑर्डर कैसे इशू कर सकता है कमिश्नर को, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ऑर्डर है उसने कमिश्नर को इशू किया, कमिश्नर कोई वो थोड़ी ना, ऑर्डर कोई चीज़ थोड़ी ना जो कमिश्नर को इशू करेगा। तो फर्स्ट तो हमारा क्या है, सेंटेंस ही गलत है। सेकंड, द कमिश्नर वॉज इशूड द ऑर्डर, तो ये तो सेम हो गया, कमिश्नर जो काम करे अगर वो फर्स्ट में है तो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा, द ऑर्डर वॉज इशूड बाय द कमिश्नर। फोर्थ है इशूड द सस्पेंशन ऑर्डर, फोर्थ तो वैसे ही गलत है, ठीक है। इशूड, इशूड वर्ब पहले नहीं आती है, ठीक है, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑर्डर वॉज, काम किस पे हो रहा है, ऑर्डर पे हो रहा है ना, तो वो ऑर्डर वॉज इशूड बाय द कमिश्नर। देखो बाय यहाँ पे भी आया है, ठीक है। तो जो भी हमारा काम करेगा वो लास्ट में चला जाएगा, तो कमिश्नर ने काम किया है ना, ऑर्डर किसने निकाला था, कमिश्नर ने निकाला था, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चले जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ओके। द नेक्स्ट वन इज विच टेंसेस इज एन एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस कौन सा है, देखो मैंने बताया था जो काम करेगा सब्जेक्ट अगर वो पहले आ जाए तो एक्टिव वॉइस। द ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड, तो ऑफिसर क्या कर दिया गया है, सस्पेंड। क्या ऑफिसर ने खुद को सस्पेंड किया है, नहीं, किसी के द्वारा किया गया, तो ऑफिसर ने काम नहीं किया यहाँ पे, तो इसलिए ये नहीं होगा। सर्टिफिकेट्स वर इशूड, सर्टिफिकेट इशू किए गए, क्या सर्टिफिकेट ने काम किया, नहीं, तो दैट इज नॉट आंसर। ऑफिसर्स एनालाइज द डाटा, ऑफिसर ने डाटा को एनालाइज किया, यस, ठीक है। काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ऑफिसर कर रहा है, ऑफिसर हमारे सब्जेक्ट है और वही आपका क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, द प्रूफ वॉज ऑर्डर, जांच बैठाई गई, तो जांच खुद से थोड़ी ना बैठी, किसी ने बैठाई होगी, ठीक है। तो प्रोब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये काम नहीं कर रहा आपका, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज डाटा रिवील द इरेगुलरिटीज, करेक्ट पैसिव फॉर्म इज। तो अब इसका आपको पैसिव फॉर्म ढूंढना है, ठीक है। डाटा रिवील द इरेगुलरिटीज, अब जो डाटा है वो क्या रिवील कर रहा है, इरेगुलरिटीज यानी अनियमितताएं, यानी गड़बड़, गड़बड़ शो कर रहा है, ठीक है। डाटा वॉज रिवील द इरेगुलरिटीज, क्या डाटा इरेगुलरिटीज को रिवील कर रहा है, देखो काम डाटा कर रहा है, उजागर करने का काम कौन कर रहा है, डाटा कर रहा है यहाँ पे, तो डाटा पहले नहीं आना चाहिए, जो काम करेगा अगर वही पहले आ जाएगा तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। द इरेगुलरिटीज वॉज रिवील्ड बाय डाटा, द इरेगुलरिटीज रिवील्ड डाटा, रिवील्ड बाय डाटा, तो ये तो सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है। अब द इरेगुलरिटीज रिवील्स डाटा, इरेगुलरिटीज ने डाटा को रिवील किया, नहीं, ये तो उल्टा बोल दिया इसने, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द इरेगुलरिटीज वॉज रिवील्ड बाय डाटा। देखो बाय भी आया है, तो जब भी पैसिव वॉइस होता है ना उसमें बाय भी आता है, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि आपके नॉलेज में इनहेंस हो रहा है, ठीक है, ना केवल यहाँ पे आपको इंग्लिश
पढ़ना सिखाया जाता है, ठीक है। प्लस में आपको वोकैबुलरी दी जाती है जिनको आपको अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें यूज़ करना है। प्लस में यहाँ पे आपको जो ग्रामर है ना उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे आपने देखा होगा आज हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होते हैं उसकी प्रैक्टिस की, ठीक है। और प्लस में हमने टेंसेस की प्रैक्टिस की, ओके। और तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है वो कैसे इन्हेंस हो रही है, ठीक है। और कैसे आप थोड़े दिनों बाद खुद में एक कॉन्फिडेंस फील करोगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।